देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु है दोस्तों वो है आपका 35 वर्ष। 35 ईयर होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। आपका अनुच्छेद जो है 58 में राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो सारी योग्यताओं के बारे में कहा गया है। सबसे पहला योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वह लोकसभा अर्थात लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, उसे संघ या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं होना चाहिए। ये सारे बात राष्ट्रपति के बनने के लिए योग्यता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो नाटो का जो आपका मुख्यालय है दोस्तों वो है आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जो हुआ था वो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। इसमें कुल 30 देश शामिल है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध आपका सरदार सरोवर बांध है, याद रखिए। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध भारत की सबसे बड़ी बांध है। सबसे ऊंचा बांध है तो टिहरी बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है? पास्कल। पास्कल क्या होता है? पास्कल। अगर दाब का एक और मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब इजकल टू फार्मूला क्या होता है दोस्तों? बल बाई क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बाई क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनके लेखक है हमीद अंसारी। कौन है? मोहम्मद हमीद अंसारी। मोहम्मद हसीन अंसारी जी ने ही लिखे थे ये पुस्तक। और ये भारत के 12वां उपराष्ट्रपति थे। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी। क्या? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, प्रोग्रेसिव अलायंस। विटामिन सी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो दोस्तों है स्कर्वी। और विटामिन बी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 1 HP में 1 HP बराबर क्या होता है। तो 746 वाट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इस शक्ति का मात्रक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कथक जो है आपका ऐसे तो उत्तर भारत का ये नृत्य है। उत्तर भारत में कथक नृत्य सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन अगर राज्य की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और कथकली जो है दोस्तों वो कहाँ का है? केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है, ये भी याद रखिएगा। अब है कि पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। तो पनामा जो है आपको प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। दास कैपिटल के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक हैं, ये याद रखिएगा। कर्क रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरती है। कर्क रेखा आपको 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। कितना? 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है दोस्तों, याद रखिएगा। अब है न्यूटन का पहला नियम आधारित है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम पर आधारित है। किस पर? जड़त्व के नियम पर आधारित है, याद रखिएगा। जड़त्व के जो नियम है उसी नियम पर आपको ये आधारित है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को दोस्तों ऊर्जा कहा जाता है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। और कार्य का भी एसआई मात्रक क्या है? जूल ही है। यही है आपका प्रश्न आज का। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।